ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आप स्वयं सुख के बने हुए हैं, इसलिए अपना मुख अपनी ओर रखिए। इसी से आपको सुख का अनुभव होता है। हम सुख के बने हुए हैं, लेकिन हम अपने से युक्त नहीं होकर पर पदार्थों से युक्त होते हैं, जो सुख स्वभावी नहीं है। इसी से हमारा आचरण मिथ्या आचरण कहलाता है। जब हम अपनी मूर्त से युक्त होकर रहते हैं, सुख का अनुभव करते हुए रहते हैं, तो हमारा आचरण सम्यक आचरण कहलाता है। सम्यक आचरण सुख का कारण है और मिथ्या आचरण दुख का कारण है। हम सुख चाहते हैं तो हमें सुख वाली वस्तु से ही युक्त रहना चाहिए। जड़ पदार्थ सुख वाले नहीं हैं, केवल उनसे सुख होने का भ्रम होता है। अनादि से हम ब्रह्म में ही जी रहे हैं और कब तक ब्रह्म में जीना है। ब्रह्म का फल दुख है। इस उत्तम मनुष्य भाव में भी हमने नाना दुख भोगे हैं, तो हीन योनियों के दुखों की तो क्या बात। और उसका कारण एक ही है कि हम सुख के स्थल से युक्त नहीं होकर जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख की तलाश करते हैं। मूर्त पदार्थों से सुख पाना चाहते हैं, जबकि सुख हमारे अमूर्त शरीर में है। जो अमूर्त शरीर है वही हम हैं, वही हमारा परिचय है, हमारा पता है। अपने अनुभव में महान सुख है और मूर्त पदार्थों से सुख पाने के प्रयत्न में महान दुख है। अपने आश्रय से सुख है और पर पदार्थों के आश्रय से दुख है। अंतर्दृष्टि कर अपने को पहचानिए। प्राप्त मूर्त शरीर के आकार हमारा अमूर्त शरीर है। और हमारा शरीर ही एकमात्र आनंद दाता है, आनंद की खान है और वह आनंद के अलावा अन्य कुछ नहीं है। मूर्त कर्म के संबंध से ही नाना वैभाविकी शक्तियां पैदा होती हैं और उनका हम प्रयोग करके संसार में बने रहते हैं। इन वैभाविकी शक्तियों को ही हमने उपयोग में नहीं लेना है और अपने से युक्त रहकर शांति से सुख से जीना है। अपना विस्तार वही ग्राह्य है। पाँव के नख से सिख तक हमारा विस्तार है और वह परमात्मा स्वरूप है। मूर्त शरीर के अनुसार अपने को स्त्री पुरुष मानना योग्य नहीं है।
अंतरंग में हम आनंद कंद हैं, तो अपने आप को आनंद कंद ही मानना योग्य है। मैं आनंद हूँ और आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ, और मुझे आनंद की ही कामना है। अपने से युक्त रहकर आनंद से जीवन यापन करिए। सदा निरोग रहिए। अपने से युक्त रहकर हम जिस सुख को भोग सकते हैं, वह सुख सारे विश्व की संपदा भोग कर भी हम नहीं पा सकते। परमात्मा को भी उनके अपने अमूर्त शरीर से ही सुख प्राप्त होता है। वस्तु रूप से आत्मा में और परमात्मा में कुछ भी अंतर नहीं है। उन्होंने मूर्त में सुख ढूंढना बंद कर अपनी अमूर्त काया से सुख पाया है। अंतर्मुख रहने का अभ्यास कीजिए, वही ध्यानाभ्यास है। और इसी अभ्यास को करते करते हमने परमात्मा बन जाना है। एक ही लक्ष्य बनाइए सर्वोच्च पद पाने का, परमात्मा पद पाने का, लोक के शिखर पर रहने का। मूर्त पदार्थों से व्यवहार छोड़ना है। सारा संसार मूर्त पदार्थों के आश्रय से ही है। ये मोही जगत मूर्त पदार्थ को धन संज्ञा देता है, उन्हीं मूर्त पदार्थों के ज्ञान को सरस्वती संज्ञा देता है। सबने मानो मूर्त पदार्थों से ही सुख होना मान लिया है। जिनमें स्वयं सुख नहीं है, वे दूसरों को सुख कैसे दे सकते हैं? जबकि जिनमें सुख है, वे भी दूसरों को सुख नहीं दे सकते हैं। सब जीव अपना सुख ही भोग सकते हैं, और वह व्यवस्था उत्तम है। स्वाधीन व्यवस्था ही उत्तम है। सबके भीतर अपना सुख हो और अपना सुख भोगते हुए वे सुखी रहें, यही व्यवस्था अति उत्तम है। अपने विस्तार पर, अपने क्षेत्र पर, अपनी अमूर्त काया पर अपने ध्यान को कायम रखिए। जो अपने में उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, एब्सेंट माइंडेड है, जिसका ध्यान बाहर खो गया है विषयों में, बाहर की दुनिया में, वह उत्तम सुख को नहीं भोग सकता है, परमात्मा नहीं हो सकता है। एक जीव का दूसरा जीव परमार्थ से वंद्य नहीं है। पर का लक्ष्य करना ही योग्य नहीं है। उसमें पराधीनता है, अपने स्वरूप से च्युति है। हम अमूर्त हैं, तो फिर मूर्त के साथ व्यवहार योग्य नहीं है। मूर्त विजातीय है
और विजाति के साथ व्यवहार करना योग्य नहीं है। लोक में भी हम सजाति के साथ ही व्यवहार करते हैं, पर यहाँ तो जाति सर्वथा भिन्न है। हम चेतन हैं और मूर्त पदार्थ अचेतन है। इंद्रियों को पाकर ही हम पागल हो गए हैं। इंद्रियों के विषयों से युक्त रहते हैं, मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए अपने आनंद से च्युत रहते हैं। इंद्रियों को हम सुख का कारण मानते हैं, पर इंद्रियों के सहाय से जो वैश्विक सुख दुख होता है, तो दुख है ही, और वैश्विक सुख भी आकुलता सहित है, दुखद अंत सहित है, इसलिए वह भी दुख है। इसलिए इंद्रियों से आप दुख ही उपार्जित कर सकते हैं, सुख उपार्जित नहीं कर सकते। कभी कदाचित थोड़ा सुख मिल सकता है, अन्यथा तो बहुतायत से दुख ही भोगना पड़ता है। संसार के दुखी प्राणियों का दुख हमको अनुभव में नहीं आता है। यदि वह दुख अनुभव में आए तो फिर बहिर्मुख रहना ही संभव नहीं होगा, अत्यंत वैराग्य होगा। संसार में भयंकर दुख है। आज हम सुखी हैं, लेकिन कल की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहिर्मुखता बनी हुई है, पराश्रय बना हुआ है। सुख के स्थल से हम दूर जीते हैं, विमुख जीते हैं। जिनमें सुख नहीं है, उन्हीं का आलम्बन लेते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जो आराम की स्थिति है, वेदना रहित स्थिति है, वह अतीन्द्रिय सुख का अंश है। उसको अत्यंत प्रीति से भोगिए, आराम की स्थिति को भोगिए। यदि इस आराम की स्थिति को नहीं भोगेंगे तो फिर निश्चित ही नियम से वेदना होने वाली है, और वेदना का निमित्त भले ही कोई कुछ भी क्यों न हो, उस निमित्त से कुछ भी क्रोध नहीं करना है। हमें जो वर्तमान में अपने शरीर के विभिन्न भागों में वेदना रहित स्थिति है, उसको सतत भोगते हुए रहना है। जो सुख में सुमरन करे तो दुख का ही को हो। हम परमात्मा का सुमरन करते हैं दुख में, लेकिन खबर नहीं है कि वह परमात्मा हमारा अपना मूर्त शरीर है। हम उसका स्मरण नहीं करके कल्पना के परमात्मा का स्मरण करते हैं, और वह प्राप्त नहीं होता है। वह एक वृथा का श्रम है। जो बहिर्मुखता से हमने कर्मों का संचय किया है, तो उसके फल को भोगना ही पड़ता है। खुशी से भोग लें तो अच्छा है, और उसको मिटाने के लिए पराश्रय करें तो फिर दुखों का अंत नहीं है, क्योंकि पराश्रय से हुए दुख को हम पराश्रय से ही मिटना चाहते हैं, तो फिर दुख वृद्धि गति ही होने वाला है। पराश्रय से उत्पन्न हुए दुख को स्वाश्रय से मिटाना है। उस दुख को अनुभव में लेना ही स्वाश्रय है।
और उसमें कुछ भी जगत के प्रति राग द्वेष नहीं है, क्योंकि अपनी वेदना का अनुभव करते हुए हम जगत के सन्मुख नहीं रहते हैं, तो जगत के प्रति राग द्वेष भी नहीं होता है। जिस वस्तु को जाना ही नहीं उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता है। तो जगत को जानना ही नहीं है तो जगत के प्रति राग द्वेष नहीं होगा। हम वीतराग होंगे, वीतरागता का फल परमात्मा पद पाना है। तो मनुष्य जन्म तो एक अवसर मिलता है परमात्मा होने का, हम उस अवसर को गंवा देते हैं और फिर वह अवसर कब मिलेगा कोई नहीं जानता है। जब बहिर्मुख रहकर कर्मों को ही बांधते हैं तो फिर नाना योनियों में उस कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म बंधन नहीं करना है, सतत अंतर्मुख रहना है, अपनी मुद्रा के लक्ष्य से रहना है। और अपनी मुद्रा तो सुख की बनी हुई है, तो अपनी मुद्रा के लक्ष्य से हम सुख को पा लेते हैं। सुख का पाना ही दुख से निवृत्त होना है। जैसे दिन का होना ही रात का जाना है। एक काम और अनंत काल का सुख, अनंत काल के लिए दुखों से मुक्ति। इतना ही काम कि जो सुख का स्रोत है, आपका अपना अमूर्त शरीर जो सुख का ही बना हुआ है, उससे सुख लेना है, उससे ही सुख पाना है, उसके ही सन्मुख रहना है। तो मूर्त पदार्थ जो सुख से दिखाई पड़ते हैं लेकिन सुख के बने हुए नहीं है, इसलिए उनको माया संज्ञा है, मृग मरीचिका संज्ञा है। सुख हम अपने स्वास्थ्य का लेते हैं, विषयों के आश्रय से अपने स्वास्थ्य को नष्ट करके सुख पाते हैं और मानते हैं कि सुख विषयों से मिला है। जो अपने सन्मुख रहकर जितना स्वस्थ है वह उतना सुखी है। निर्धन भी अपने सन्मुख है तो सुखी है, और धनिक भी यदि पर के सन्मुख है तो दुखी है। जो अपने सन्मुख है वही महान है, स्तुति करने योग्य है, और जो पर सन्मुख है वही निंद्य है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर रखिए। अपने ऊपर की सीमा वैज्ञानिक भले ही आकाश के ग्रहों का अध्ययन करते हो, पर उसका कुछ उत्तम फल नहीं है। सारा ही विज्ञान मूर्त पदार्थों के अनुसंधान को समर्पित है, इसलिए सारा ही विज्ञान एकमात्र दुख का कारण है। सुख का कारण सुख वाली वस्तु है। मूर्त पदार्थों का ज्ञान करना वह सुख का कारण कदापि नहीं है, और ज्ञान तो मूर्त पदार्थों का ही होता है। ज्ञान पर विजय पाना है और सुख को प्रत्यक्ष भोगना है। अपने मूर्त से युक्त रहकर सुख का अनुभव कीजिए। इसमें ज्ञान का व्यवसाय नहीं है। अपना सुख का अनुभव बिना इंद्रिय ज्ञान के ही होता है, क्योंकि सुख में कोई रंग नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, रस नहीं है,
शब्द नहीं है कि उसको इंद्रियों से जाना जाए। अपने ध्यान को अपने ललाट बाग पर लाइए और इस धारणा के साथ लाना है कि अपना ललाट जो अमूर्त है वह सुख का बना हुआ है और हमें सुख चाहिए, इसलिए हम अपने ललाट भाग के सन्मुख होते हैं। इस प्रकार अपनी पूरी मूर्त सुख की बनी हुई है, तो सुख के लिए अपनी पूरी मूर्त को ही अनुभव में लेना है। और अभी कर्म का संबंध होने से पूरी मूर्त एक साथ अनुभव में नहीं आती है, तो इसको कुछ प्रदेशों से अंग उपांग करके ही अनुभव में लीजिए और आपको शांति का अनुभव होने वाला है। स्वास्थ्य मिलेगा, जीवन सुखमय होगा और ये भाव ही सुखद नहीं होगा। संस्कार अंतर्मुखता पढ़ने से आगामी भाव भी सुखमय होंगे। जब तक परमात्म दशा प्राप्त नहीं होती है, तब तक भी आप स्वानुभव के बल से सुखी रहेंगे। फिर परमात्म दशा प्रकट होने के बाद तो सुखमय ही सदा रहते हैं। अन्य उद्गा जनित कोई परिणाम फिर नहीं हो सकता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाई। विचार करना है तो इतना ही विचार करिए कि मुझे अपने आश्रय से ही सुख होना है, क्योंकि मैं ही स्वयं सुख का बना हुआ हूँ और इंद्रियों के विषय मूर्त पदार्थ हैं, वे सुख के बने हुए नहीं हैं, इसलिए उनके आश्रय से सुख नहीं होकर दुख ही होना है। सुख या दुख के बिना हम एक क्षण भी नहीं रहते हैं। यदि सुख पाने का उपाय नहीं करेंगे तो फिर नियम से दुख का अनुभव होने वाला है। अर्थात अपनी अमूर्त काया से युक्त होकर नहीं जीते तो फिर मूर्त पदार्थों के अवलंबन से जीते हुए हमको दुख ही होना है। दोनों नेत्र ध्यान में हम अपनी महिमा ही ग्रहण करते हैं, अपना ही स्वाभिमान लेते हैं, अपनी उत्तमता को पहचानते हैं। आज तक हमने परमात्मा को ही अच्छा माना है और अपनी चिन्मूर्त जो हमारे लिए आनंददाता परमात्मा है, उसको हमने परमात्मा नहीं माना। अपने अंतरंग अमूर्त शरीर को, जो कि हमारा परमात्मा है, उसको तो अपनाना है और सकल जड़ पदार्थों को छोड़ना है और अन्य जीवों को भी छोड़ना है, क्योंकि अपना सुख अन्य जीवों में नहीं है। शुद्ध जीव तो इंद्रिय गोचर भी नहीं होते। संसारी प्राणी ही मूर्त में मिले होने से उनके साथ हमारा व्यवहार बन जाता है। जो अमूर्त हो गए हैं उनसे किसी प्रकार हम व्यवहार नहीं कर सकते, अर्थात परमात्मा के साथ व्यवहार करना कदापि संभव नहीं है।
इसलिए अपना ही लक्ष्य करिए। दोनों कान जब आप अपने सन्मुख होते हैं अपनी अमूर्त काया के अंगों की ओर, तो आपको नियम से सुखानुभूति होती है। हमें उसको पहचानना है और उसी को पाने के लिए फिर यथासंभव अंतर्मुख रहना है। संसार में जन्म मरण अब और नहीं करना है, मूर्त के बंधन में नहीं रहना है, अपने अमूर्त रूप को प्रकट करना है और मूर्त से पृथक होने का उपाय अमूर्त और मूर्त की संधि में ही अपने ध्यान को लाना है। ये अनुभव ही सामंजस्य कार्य करता है, मूर्त को हमसे पृथक करता है। इस अनुभव को ही आत्म शुद्धि करने वाला साबुन मानिए। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। दोनों होठों का भाग, भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, गर्दन, विशाल धड़ का भाग, आगे पीछे, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, तीव्र गति से अंदर में विचरण करे या मंद गति से, हमें अपने सुख रूप अमूर्त शरीर से ही सदा युक्त रहने का प्रयास करना है। जो मूर्त पदार्थ सुखविहीन है उनसे यथासंभव दूरी बनाकर रखिए, अर्थात उनसे विमुख रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।